रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मीर सादिक कौन था? मीर सादिक की कब्र पर लोग अब तक गंदगी क्यों फेंकते हैं और मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हुए जूते वहां क्यों फेंकते हैं? मीर सादिक को गद्दार क्यों कहा जाता है? मीर सादिक ने किस बिना पर टीपू सुल्तान से गद्दारी की, हालांकि वो उसका खास वजीर था? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई और फिर मीर सादिक को किस दर्दनाक और इबरतनाक तरीके से मारा गया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बताएंगे कि एक इंसान की गद्दारी की कीमत 200 साला गुलामी की सूरत में कैसे मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तारीख अपने दामन में वफा और बेवफाई, खिदमत और धोखाधड़ी की हर किस्म की अलामतें महफूज रखती है, लेकिन बाज किरदार ऐसा फैसला कुन वार करते हैं कि वो हमेशा के लिए शर्मनाक अलामत बनकर रह जाते हैं। कुछ यही हाल हमारी तारीख के इस किरदार का भी है जिसे मीर सादिक के नाम से याद किया जाता है, जिसके बारे में हमारी नौजवान नस्लें तकरीबन लाइलम और नाबलद है। नाजरीन, मीर सादिक रियासत हैदराबाद दक्कन के टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने की वजह से मशहूर हुआ। यह सुल्तान हैदर अली का मोतमद खास था। हैदराबाद दक्कन के मीर आलिम का भाई था। मजहबन शिया और अजमी नस्ल था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में वजीर के ओहदे पर फायज था। सुल्तान हैदर अली ने एक मर्तबा इसे माजूल कर दिया था, अगरचे फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने यह बात दिल में रखी और अपनी तौहीन के इंतकाम पर तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की, एक मजलिस कायम की जिसका नाम जुमरा गम नबाशुद रखा। इस मजलिस के कयाम की वजह यह थी कि अवाम में सल्तनत की जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने इसे नाकाम बना दिया। मीर सादिक के असर रसूख का यह आलम था कि वो सुल्तान तक को कोई खबर न होने देता था। इसी वजह से तीसरी और चौथी अंगलू मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया का साथ दिया। सेरंगापट्टम की जंग और मुआसरे के दौरान आखिरी दिन 4 मई साल 1799 को अंग्रेजों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान डिगी दरवाजे से बाहर निकला तो मीर सादिक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेजों से सुलह न कर ले। दरवाजे बंद कर देने के बाद उसने फसीले किला पर सुल्तान की मौजूदगी की इत्तला अंग्रेजों को दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज फौज ने 3 तरफ से सिमट कर फसीले किला पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में उस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। उस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर खत्म हो गई। मीर सादिक को 1799 में सेरिंगापट्टम की झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बतौर गद्दार मीर जाफर के साथ इसका भी तज़किरा किया। आप फरमाते हैं, जाफर अज बंगालो सादिक अज दक्कन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन। नाजरीन, मौरिखीन लिखते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद ने मई 1799 ईस्वी मुताबिक 29 ज़िकादा 1213 हिजरी को अपनी जिंदगी में आखिरी मर्तबा सूरज निकलते देखा। सुबह सवेरे अपने ताउस नामी घोड़े पर सवार होकर वो फौजियों के मुआयने के लिए निकले। अंग्रेजों की मुसलसल गोलाबारी से किला की दीवार गिर गई थी। उन्होंने उसकी मुरम्मत का हुक्म दिया और फिर वापस महल आकर गुस्ल किया। किले के मुआसरे के बाद से वो महल में रिहाइश तर्क करके सिपाहियों की तरह एक खेमे में रहने लगे थे। गुस्ल से फारिग होने के बाद दोपहर तक फसील की मुरम्मत देखते रहे। दिन के 1 बजे वो फसील से नीचे उतरे, एक दरख्त के साए में नमाज ज़ोहर अदा की और वहीं दोपहर का खाना तलब किया, मगर अभी एक नवाला ही लिया था कि शहर की तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। टीपू सुल्तान ने पूछा कि ये शोर कैसा है, तो मालूम हुआ शाही तोपखाने का सरदार सैयद गफ्फार शहीद हो गया है और अंग्रेज फौज बिला रोक टोक किला की तरफ बड़ी चली आ रही है।
वो फौरन दस्तरखान से उठ खड़े हुए, चंद जानिसारों को साथ लिया और किला के दरीचे डिग्गी दरवाजा से निकलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए बढ़े और उनके बाहर निकलते ही गद्दार मीर सादिक ने अंदर से दरीचे को बंद कर दिया ताकि उन्हें वापस किला में आना पड़े तो वो वापस ना आ सकें। और फिर शेर मैसूर टीपू सुल्तान दीन मोहम्मदी की सरबुलंदी और आज़ादी उम्मत की हिफाजत करता दस्त बदस्त मर्दाना वार लड़ता हुआ अपनी जान पर खेल कर शहादत के अजीम मनसब पर फायज हो गया और जाते जाते ये कह गया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। नाजरीन, टीपू सुल्तान तो शहीद हो गए, मगर उस गद्दारी की सजा मीर सादिक को किस सूरत में भुगतनी पड़ी। मौरिखीन लिखते हैं कि मीर सादिक ने गंजाम के तीसरे दरवाजे पर आकर दरबानों को कहा कि खबरदार, मेरे जाने के बाद तुम चुपचाप दरवाजा बंद कर लेना। वो ये कहकर आगे बढ़ा था कि सामने से एक सिपाही मुलाजिम सुल्तानी आकर उसे लान तान करने लगा कि ए रांदा दरगाह, ये तुमने कैसी बेहयाई का काम किया कि सुल्तान टीपू को दुश्मनों के जाल में फंसाने के बाद अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, खड़ा रह। उसने फौरन कमाल तैश से एक ही वार में उसको आबे तेग से शरबत अजल पिलाकर घोड़े की जैन से जमीन पर दे मारा। 4 दिन तक गलने सड़ने के बाद किले के दरवाजे पर बगैर गोरो कफन उसे जमीन में गाड़ दिया गया। नाजरीन, लोग आते जाते कसदन इस नंगे आदम, नंगे दी और नंगे वतन मरदूद की कब्र पर थूकते, पेशाब करते और ढेर के ढेर पुरानी जूतियां डालते हैं। नाजरीन, गद्दार गद्दारी कर जाते हैं मगर तारीख उन्हें सदियों याद रखती है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक की नस्लों को अंग्रेज सरकार वजीफा देती थी, मगर जब भी उन्हें पुकारा जाता तो इस नाम से पुकारा जाता, मीर सादिक गद्दार के वरसा हाजिर हों। नाजरीन, अब बात करते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की लाश की कि उनकी लाश के साथ अंग्रेजों ने क्या सुलूक किया था। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, यह मारूफ कौल था शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद का। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले आखिरी हुक्मरान थे। नाजरीन, कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो उस वक्त गुलाम अली लंगड़ा, मीर सादिक और दीवान पोर्निया जैसे गद्दारान वतन खौफ और दहशत दिल में छुपाए सुल्तान की मौत की खुशी में अंग्रेज अफसरों के साथ फतह के जाम लुंढा रहे थे और उनके चेहरों पर गद्दारी की स्याही फटकार बनकर बरस रही थी। जो ही कब्र मुकम्मल हुई, लहद बन गई तो आसमान फट पड़ा और सुल्तान मैसूर की शहादत के गम में बरसात की शक्ल में आंसुओं का समंदर बह पड़ा। कब्र पर शामियाना लगाया गया। महल से लेकर कब्र तक जनरल वेलिंगटन के हुक्म पर सुल्तान मैसूर टीपू सुल्तान का जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ लाया गया। फौजियों की 2 रोया कतार ने खड़े होकर हिंदुस्तान के आखिरी अजीम मुहिब्बे वतन बहादुर जनरल और सपूत के जनाजे को सलामी दी। मैसूर की गली कूचों में आहो बुका थी, लोग रो रहे थे। हर मजहब के मानने वाले लाखों शहरी अपने अजीम मेहरबान सुल्तान के लिए मातम कर रहे थे और आसमान भी उनके गम में बराबर का शरीक था। जनरल वेलिंगटन के सिपा ने आखिरी सलामी के राउंड फायर किए और मैसूर की सरजमीन ने अपने एक अजीम सादतमंद और मुहिब्बे वतन फर्जंद को अपनी आगोश में एक मादर मेहरबान की तरह समेट लिया। उस मौका पर सुल्तान के मासूम चेहरे पर एक अब्दी फातिहाना मुस्कुराहट नूर बनकर चमक रही थी। आज भी हिंदुस्तान के हजारों बासी रोजाना इस अजीम मुजाहिद की कब्र पर बिला किसी मजहब व मिल्लत की तफरीक के हाजिर होकर सलामी देते हैं और गद्दार वतन मीर सादिक की कब्र पर थूकते हैं और जुतियां बरसाते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।